हेलो व्यूअर्स, नमस्कारम। तो आप देख सकते हैं ये हम लोगों के सामने एक पेपर का कट है और इसमें बिहार की एलिजिबिलिटी के बारे में बात किया गया है कि कौन व्यक्ति पीएचडी कर सकता है, उसके लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या होना चाहिए। तो बताया गया है कि फर्स्ट हेडिंग में बदलाव, बिहार में नेट पास ही अब पीएचडी कर सकेंगे। तो आई होप कि ये जो इस साल की जो अपॉर्चुनिटी है आपको के पास 24 और 25 वाली, उसमें यदि आप पीएचडी कर पा रहे हैं एंट्रेंस दे करके, पैट दे करके, तो आपके लिए सबसे बेहतर है। अदरवाइज आपको नेट क्वालिफाई करना होगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या क्या बताना चाह रहा है। तो बता रहा है कि अब पीएचडी, ठीक है, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी में नामांकन के लिए छात्र छात्राओं को नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। राज्य में विश्वविद्यालय में पीएचडी को लेकर के यूजीसी गाइडलाइन 2025 लागू होगी। अब 2025 लागू होगा गाइडलाइंस, उसके अनुसार ये होगा कि जो व्यक्ति नेट क्वालिफाइड होंगे वही पीएचडी कर सकते हैं। राज्यपाल सह कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान ने रविवार को ही लोक भवन में सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों में बैठक में इससे संबंधित यूजीसी को गाइडलाइन पालन करने का निर्देश दिया। ठीक है, अब देखिए कि जो हमारे राज्यपाल जी है उसने एक गाइडलाइन दिया कि जो व्यक्ति नेट क्वालिफाइड होंगे उसी का क्या किया जाएगा, पीएचडी में एडमिशन लिया जाएगा। इस व्यवस्था के बाद विश्वविद्यालय में प्री पीएचडी टेस्ट नहीं होगा। अब देखिए जो पहले टेस्ट होता था वो अब नहीं होगा, यानी अब पीएचडी करने के लिए नेट उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। अब यदि आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको नेट करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ ही राज्यपाल ने सभी कुलपतियों, ठीक है, को निर्देश दिया कि फरवरी के प्रथम सप्ताह तक विश्वविद्यालय में शिक्षकों और कर्मचारियों के रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध करा दो। आपके लिए एक चीज़ ये भी प्लस पॉइंट है कि जो यहाँ पे वैकेंसी के बारे में बात चल रही थी, तो खुद कुलपति जी वो बताया कि फरवरी के लगभग प्रथम सप्ताह तक जितनी भी रिक्त पद है आप मुझे मुहैया करवाए, जितने भी यूनिवर्सिटी है कि कितना खाली पोस्ट है। तो आई होप कि मार्च तक में आपको वैकेंसी देखने को मिल सकता है ताकि समय पर नियुक्ति की जा सके। और राज्यपाल ने कहा कि ज़्यादातर शिक्षक राजधानी पटना के पास के कॉलेज और विश्वविद्यालय आना चाहते हैं, यानी वो चाहते हैं कि पटना का आसपास के विश्वविद्यालय में उसका जॉब हो जाए। शिक्षकों की कमी के बाद कुलपति यहाँ आने के लिए शिक्षकों को एनओबीसी सर्टिफिकेट क्यों देते हैं? ये एनओबीसी एक सर्टिफिकेट है जो गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है। आई होप कि आप इसके बारे में जानते होंगे। तो कुल ओवरऑल यही कहना चाहते हैं कि ये जो है पीएचडी में बदलाव किया गया है और प्रोफेसर की वैकेंसी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। तो आई होप यदि किसी भी प्रकार के आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। जहाँ तक होगा मैं आपको जवाब देने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।